हाँ जी, बताओ क्या पूछ रहे हो। सर रेट्रोग्रेड प्लैनेट पावरफुल होता है या पावरलेस होता है? उसकी पावर ज्यादा होती है, वीक होता है, या पावर ज्यादा होती है रेट्रोग्रेड प्लैनेट? अच्छा, इसको कैसे चेक करोगे मुझे ये बता दो बस। मान लो मैं कह देता हूँ वीक है, मान लो मैं कह देता हूँ ताकतवर है, कैसे चेक करोगे। नो आइडिया। तो जहां पे भी काम करेगा वो पूरा ही काम करेगा, ठीक है। वो रेट्रो हो, मार्गी हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ये उसकी एक स्ट्रेंथ। डेफिनेशन है जो कुछ लोगों ने क्रिएट की हुई है कि जो रेट्रो प्लैनेट होता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कोई ताकतवर नहीं होता। ये अपने अपने समझाने का तरीका है। सर इसमें भी दो है, रिजल्ट में कोई ऐसा बोलता कुछ है नहीं कि देखोगे। सर कोई बोलता है कि रेट्रोग्रेड वीक है, कोई बोलता है ज्यादा पावरफुल है। उसमें भी सब लोगों की अलग अलग है बोलना। मैं बता तो रहा हूँ, किसी से पूछ देखो। प्रिडिक्टिव में मेरा पर्पस सिर्फ एक ही रहता है, जो ये तुम कह रहे हो इससे फलित में क्या हेल्प मिलेगी, सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं होगा, है ना। तो रेट्रो यस। की प्रिडिक्शन जब करेंगे तो उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, पहले वो चेक करेंगे, उससे उसके रिजल्ट डिफाइन होंगे। वो तेज हो जाता है, कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, भारी हो जाता है, ये मेरे को कभी समझ में आया नहीं। हम्म। इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं आप इसका रिजल्ट ऐसे प्रिडिक्शन में आपकी कोई मदद हो रही है इससे? नहीं हो रही ना। हम्म। जब कभी ऐसा कुछ होता है तो लोग जो है उसका कोई ना कोई रीजन बना लेते हैं। जैसे जुपिटर जब वक्री हुआ था तो लास्ट ईयर, उस समय में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग मरे थे, याद है। कोविड के समय में ऑक्सीजन की हम्म। शॉर्टेज पूरे हिंदुस्तान में हो गई थी। तो ऐसे ही किसी ने कमेंट किया कि इस बार जो है वो रेट्रो बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो गया। एक शब्द यूज होता है, अतिचारी हो गया। अब मुझे बताओ, अतिचारी हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों हुआ, उसकी आपके पास कोई क्लासिफिकेशन है? नहीं है। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आप कुछ भी कहते रहो। इस समय भी तो रेट्रो है, इस साल क्यों नहीं अतिचारी हुआ, चलो ऐसे बता दो। अगर रेट्रो होके अतिचारी हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस साल भी होनी चाहिए। इस समय भी तो जुपिटर रेट्रो चल रहा है। 22-23 तारीख को या 24 तारीख को मार्गी हो जाएगा वापस से, आखिरी हफ्ता है। तो इस बार क्यों ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई? करेक्ट। इस बार भी रेट्रो है। तो इसका कोई कोई फॉर्मूला इस तरीके से नहीं है कि वो ये कहने को अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे पंडित जी बड़े ज्ञानी है, अतिचारी जैसे शब्द बोलता है तो वो थोड़ा बेस आ जाता है ना, बात में वजन आ जाता है। भारी भारी भरकम शब्द। हाँ, पंडित को जब कुछ समझ में ना आए तो संस्कृत के श्लोक चार सुना देते हैं वो, बस। वही सामने वाला फ्यूज हो जाता है, बोले यार इसके आगे तो मुझे कुछ आता नहीं, मैं पूछूं तो क्या पूछूं। तो ये चुप कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे हिसाब से। हाँ जी मीना जी। सर एक बाउंसर मार जनरल देना। क्वेश्चन है कि एस्ट्रो वास्तु लाइक एक मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए है। सपोज अगर घर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम किसका चेक करेंगे? देखो, प्रॉब्लम किसको है, प्रॉब्लम किसको है? घर के किसी एक सदस्य को है, पांचों को चारों को तो नहीं है ना। हाँ। तो जिस समय में जिसको प्रॉब्लम है उसका चार्ट चेक करना है। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, घर में एक आदमी बीमार पड़ता है तो क्या पांचों दवा खाते हैं? नहीं। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, चार पांच छह, सब दवा खाते हैं क्या? नहीं सर। डॉक्टर के पास वही जाता है जो बीमार है, दवा वही लेता है, दवा वही खाता है जो बीमार हाँ है जी। ना। तो जो प्रॉब्लम में है उसका चार्ट देखो और उसमें रेमेडी करो। होता लाइक क्या है सर जैसे अपन कि, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी इक्वेशन हमारे चार्ट में होती है सबके, ठीक है, लेकिन सब एक साथ फलित नहीं होती, है ना।
कभी किसी के साथ कोई इक्वेशन रिजल्ट में आ जाती है, कभी किसी के साथ कोई इक्वेशन रिजल्ट में आ जाती है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि जब एक ही प्रॉब्लम एक ही प्लैनेट की वजह से घर के सारे मेंबर्स को आ जाए। हो सकता है ओकेजनली कभी कभी ऐसा कोई इक्वेशन बने, रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। आमतौर से जब भी तकलीफ होती है किसी एक को ही होती है, जिसके लिए आपको इलाज करना है, ठीक है। और इसका एक दूसरा है, मेरे को किसी ने बहुत बढ़िया एक बात बोली थी, हालांकि ये वाला कोर्स नहीं था, वो कोई दूसरा कोर्स था। मैं जब सीख रहा था तो हमारे जो सर थे उन्होंने बोले यार एक बात बताओ, तवे पे कौन बैठा है? ये उनका डायलॉग है, तवे पे कौन बैठा है? गरम तवे पे जो बैठा है पहले उसको ठंडा करोगे, उसको उतारोगे ना। बाकियों को कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाकियों को उतना पेन नहीं है भाई जितना एक पर्टिकुलर को हो रहा है, तो अभी इसकी रेमेडी करो। नहीं देखो, बीपी की गोली नहीं खाएंगे, उससे आज तो ठीक हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो देखो हार्ट वीक होता ही होता है, तो बीपी की गोली नहीं खाओगे? खाओगे ना, है ना। बहुत से लोगों को नींद की गोली खाने की आदत है, बीपी की गोली मजबूरी में खानी पड़ जाती है। डॉक्टर कई बार कह देता है कि आज इंजेक्शन देके ये तुम्हारी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपका जो है बॉडी पार्ट एक थोड़ा सा वीक होगा, आपका हाथ थोड़ा सा वीक हो जाएगा, आपकी मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, ये इस दवा का साइड इफेक्ट है। तो आप क्या बोलते हो? ठीक है भाई, जान बच जाएगी, थोड़ा साइड इफेक्ट होगा तो ले लेंगे। ये क्या है, जब आप एक्सट्रीम पेन में होते हो तो थोड़ा सा पेन लेके बाकी पेन को सबसाइड करा जा सके तो वो रेमेडी अच्छी है, ठीक है। ये सवाल आता है कि हमने एक इंसान ने अपने घर में अपने हिसाब से अपनी पथरी से रेमेडी करी, क्या इससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ होगी? सेम प्लैनेट सेम टाइम में सेम ट्रांजिट दोनों की पथरियों में हो रहा हो और दोनों को तकलीफ भी दे, ऐसा होता नहीं। यहां तक कि आप देखोगे कि जो ट्विन्स बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होता। अगर 3 मिनट से ज्यादा का गैप है, और इतना होता ही होता है ना, 3 मिनट 20 सेकंड में पथरी बदल जाती है। तो 3 मिनट 20 सेकंड ट्विन्स के बीच में भी इतना मिनिमम अंतर तो होता ही होता है। तो उनको भी आप सेम रिजल्ट नहीं देखोगे, उनकी आदतें कुछ बेसिक सेम हो सकती हैं, उनका रंग ढंग स्वभाव देखने में एक हो सकता है, जरूरी नहीं है, कई बार बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है ना। टाइम गैप अगर मान लीजिए दोनों बच्चों के बीच में 15-20 मिनट का आ गया तो फिर बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे के। सर लेकिन तो जब एक लाइक जैसा नहीं रहता। फाइनेंशियल जब कभी कोई क्राइसिस आता है तब तो लेकिन इफेक्ट तो पूरे घर पे आता है, तो उस केस नहीं, में वो तो इफेक्ट है, वो इफेक्ट है, लेकिन फाइनेंस तो कमाने वाले का ही है ना अच्छा, तो फिर भाई। कमाने वाले का फिर अर्निंग मेंबर मैं हूं, मेरे पैसे नहीं आ रहे, तो मेरी पथरी लगाओ और ट्रीटमेंट करो। मेरे बच्चों की थोड़ी लगाओगे, मेरी वाइफ की थोड़ी लगाओगे। जिसको को अगर प्रॉब्लम है उसकी पथरी लगाओ, सिंपल सी बात। नहीं, अगर अगर सर जैसे गार्जियन और बच्चों वास्तु दोनों में को तो दिक्कत है अलग अलग। घर हाँ एक जी मिनट एक मिनट एक एक करके। हाँ जी, सर, गौरी। जैसे वास्तु में बोलते थे ना, लाइक मैंने कहीं एक छोटा सा कोर्स किया था तो उसमें बोला लाइक जो ओनर है घर का उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो वो फिर कहाँ तक ठीक है? जिनको ना ना ना, ये जो है ना वही है, एलिमेंटल वास्तु वाला चक्कर है, उसके रिजल्ट्स नहीं ठीक है, है सर। वही मैं बता रहा हूँ। ओके, अरे ठीक है घर सर। का जो मालिक है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। मैं हूं, मैं बहुत अच्छी कंडीशन में, मेरे बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा, तो पथरी मेरी लगाओगे? ये वही बात है कि जो बीमार है इलाज उसका होगा, कि ठीक है बेटा सर। मेरा बीमार है, इलाज मैं अपना करा लूंगा और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं नहीं हुआ सर। ना। हाँ सर जी सर, तो ठीक है गार्जियन जो सर। को बीमार है इलाज उसका, जिसकी जिसकी तबीयत खराब है दवा वो खाएगा, ठीक है। वास्तु मेरी उसका आवाज आ होगा रही है सर जो, आपको? एक एक मिनट, जो प्रॉब्लम में है उसकी पथरी लगेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। ये वो सर वास्तु गार्जियन फादर का होगा, घर के ओनर का होगा, ये सब बेकार की बात है। वहां मतलब जब कुछ नहीं आता आपको हाँ तो आप ऐसी वेग सी बातें करते हो, है ना। हाँ ये जी, ठीक है वो सर। अगर सैंपल है। सर गार्जियन को फाइनेंस की दिक्कत है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो किसका होगा? दोनों का अलग अलग होगा। दोनों का अलग अलग पर्पस है,
गार्जियन का फाइनेंस बिगड़ा हुआ है तो गार्जियन का सेकेंड हाउस देखोगे, और बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है तो बच्चे का फोर्थ हाउस देखोगे। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम, दोनों एक हो साथ गया हो सकती दोनों। हैं, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों का अलग अलग कारण है और अलग अलग जगह पे दोनों का ट्रीटमेंट है। एक का सेकेंड मान हाउस का प्रॉब्लम है, एक का फोर्थ हाउस का प्रॉब्लम है। सेकेंड हाउस से पैसे की दिक्कत है या सिक्स्थ हाउस से होगी, जो भी है ना। और बच्चा जो पढ़ नहीं रहा वो फोर्थ हाउस की दिक्कत है दोनों को दिक्कत, बिल्कुल ठीक बात है। अगर दो बीमार हैं तो दोनों को इलाज होगा, लेकिन दोनों की अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से अपना अपना इलाज होगा। और मान लीजिए सर, अगर नॉर्थ ईस्ट में एक को मंदिर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दूसरे को खराब दे रहा है, तो देखो एक मंदिर मेरे घर में 10 साल से एक ही जगह पर रखा, ठीक है। आज कुछ समय के लिए कुछ ऐसा हुआ पथरी में मेरे, जिससे ये अगले 3 महीने मुझे दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो उस 3 महीने में वो दिक्कत देगा, उसके बाद वो दिक्कत नहीं देगा। वहीं पे पड़ा हुआ मंदिर हमेशा बुरे रिजल्ट नहीं देगा, कहने का नहीं मतलब वही ये है। कह रहा हूँ सर। तो फिर वो 3 महीने के लिए आप क्या करेंगे? अब 3 महीने में अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है और उसका आप इलाज करना चाहते हो, तो वो इस कोर्स में बेसिक बेसिक में आएगा। एडवांस लेवल में आपको पहले से पता लग जाएगा कि अगले 3 महीने में आपको ये वाली दिक्कत आने वाली है। कब आने वाली है, जैसे अभी का मैं बताता हूं आपको। अभी मेरी पत्री में जुपिटर के सामने जुपिटर है, मेरी पत्री में 5th हाउस में जुपिटर है, और ट्रांजिट का जुपिटर आया हुआ है 11th हाउस में मेरी पत्री में, वृश्चिक लगना है आपको? ठीक है। हाँ, वृश्चिक लगना है आपको? पांचवें हाउस में मेरा अपना जुपिटर है जो लेके पैदा हुआ हूं मैं, और 11वें हाउस में ट्रांजिट का जुपिटर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी वो रेट्रो है, ठीक है ना। तो जब एक इक्वेशन है समझने के लिए कि जब गोचर का जुपिटर आपके पत्री के नेटल के जुपिटर से आमने सामने होगा, जुपिटर जुपिटर को देख रहा होगा, वो आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड होगा, ठीक है। ये प्रिडिक्शन है। आ गया जुपिटर, 2.5 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पिछले 2 महीने से कोई नया बैच शुरू नहीं किया, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है इस समय शुरू करूंगा कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने 2-2.5 महीने से कोई नया बैच किसी भी तरह का कोई अपना जो शुरू करना होता है मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे पता है इस समय में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ट्रांजिट का जुपिटर है वो रेट्रो है इस समय, ठीक है। ये क्लास मैंने कब शुरू करी? जब रेट्रोगिरी उसकी खत्म होने वाली है, अब वो अपनी सीधा जगह होने वाला है। हाँ, तो अब वो उसका जो रेट्रो का असर है धीरे 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 न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। सर तो हर प्लेनेट राशि जो चेंज करने बीएनएन का बैच है वो मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट करना था, मैंने डेट नहीं देखी 12 तारीख की, और जब मैंने क्लास करनी थी तो मैंने एकदम से पंचांग एक दिन देख रहा था, तो मैंने देखा यार चतुर्थी है, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा चतुर्थी के दिन क्लास शुरू नहीं होगी, अगले 4/9 हफ्ते से करेंगे, 4/9 से होगा। ठीक है। अब इस सैटरडे से होगा, और मेनली जो है वो अगला जैसे ही रेट्रो हटेगा वैसे उसका मेरा जो मुझे बेनिफिट मिलना है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर लेकिन बोलते हैं कि प्लेनेट किसी भी राशि को चेंज करने के कुछ समय पहले से अच्छा और बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। 4 दिन 5 दिन का फर्क रहता है, वो 5 दिन जुपिटर पहले से। हाँ, जुपिटर का 5 दिन पहले से, और 5 दिन सेटर्न पहले से सेटर्न का सबका वही ऑलमोस्ट 5 दिन का ही है। जब भी रेट्रो से मार्गी होता है प्लैनेट तो 5-7 दिन पहले से वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है, लेकिन राशि चेंज या करता है सर। अपने रेट्रो से मार्गी होने के रिजल्ट देना शुरू कर देता है, उसको स्टेशनरी और, पीरियड बोलते हैं। और राशि चेंज करने के पहले वही मान चीज लो है, एक ही बात है।
एक ही मान लो बात है। मीन राशि से अगर मेष राशि में जाएगा तो रिजल्ट कब से मिलेगा? 5 दिन पहले। हाँ, कुछ समय पहले से, शनि 6 महीने पहले से देना शुरू कर देता है। हाँ, शनि 6 महीने पहले, राहु केतु भी। शनि, हाँ शनि 6 महीने पहले से। हाँ जी मीना जी। हाँ जी सर, उसी से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, लाइक आपने बोला सपोज बाप बेटा है, बेटे को दिक्कत आ रही है तो बेटे की पत्री देखेंगे। अच्छा, वो जिस रूम में रह रहा है जो एस्ट्रो वास्तु होगा उसमें होगा कि पूरे वो अभी बताता प्लॉट एरिया? हूँ, वो आज कवर होगा, वो आज कवर अच्छा होगा, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। आज कवर होगा। सर एक कुछ लोग एक क्वेरी है। हेलो। हाँ सर, हाँ कल शायद जो हमने राशि परिवर्तन योग जो पढ़ा ना, तो उसमें सर तुम्हारी तबीयत ठीक दो नहीं है क्या? सर वो मेरा ऐसे ही रहता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं हाँ नहीं, ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलो। सर जो राशि परिवर्तन योग हमने पढ़ा ना उसमें, तो सर अगर किसी दोनों में से किसी भी एक प्लैनेट के साथ में अगर दूसरा प्लैनेट या तीसरा प्लैनेट होगा तो राशि परिवर्तन योग का इफेक्ट रहेगा या वो कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, 1 2 3 से मतलब है ही नहीं यहाँ पे। राशि नहीं परिवर्तन नहीं। का मतलब है इंटरचेंज। मैं हाँ आपके सर। घर, आप मेरे घर, तीसरा कोई प्लेनेट है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, मतलब उसके साथ में अगर कोई भी दूसरा प्लैनेट बैठा हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? वो अपना राशि परिवर्तन योग का अपना नहीं नहीं इफेक्ट होगा, रहेगा। वो होगा। नहीं नहीं, वो ऐसे होगा जैसे मान लीजिए 9 नंबर और 10 नंबर में शनि गुरु राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 9 नंबर जुपिटर का है, 10 नंबर शनि का है, और आपस में उनका दोनों का राशि परिवर्तन हो गया। लेकिन 9वें हाउस में जुपिटर का राशि परिवर्तन तो है, लेकिन 9वें हाउस में मान लीजिए मंगल भी बैठा हुआ है। कोई भी और प्लैनेट भी तो साथ में हो सकता है ना। तो जब राशि परिवर्तन का मतलब क्या है, मैं आपके घर हूं, आप मेरे घर हो। ठीक है, मैं आपके घर आया, आपका एक दोस्त पहले से वहां पे रह रहा था, वो मान लीजिए बुध है, तो मेरी और उसकी आपस में बातचीत होगी, लड़ाई होगी या प्यार होगा, जो भी होगा वो होगा। ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट तो देगा ही देगा। और आप इस तरीके से मत देखो, जो भी प्लैनेट जिसके साथ भी युति में आएगा वो अपनी युति के हिसाब से दोस्त है कि दुश्मन है, ऐसे में वो रिजल्ट अपने देगा ही देगा। गुरु बैठा हुआ है शनि के घर में, शनि बैठा है गुरु के घर में, लेकिन गुरु के घर में जब शनि बैठा है तो शनि के साथ वहां पे मंगल भी आ जाता है, तो शनि मंगल युति हो गई। ठीक है, जबकि शनि कहाँ बैठा है, 9th राशि में बैठा है, लेकिन 10वें हाउस में भी उसकी शनि और मंगल की युति हो जाएगी। मतलब दोनों इफेक्ट आएगा, राशि परिवर्तन अपना इफेक्ट भी देगा, साथ में ये युति बिल्कुल भी आएगा, इफेक्ट देगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जिससे नमस्ते होगी उसका असर आएगा। प्लैनेट एक दूसरे से नमस्ते कर रहे हैं तो उसका असर आएगा ही आएगा। सर हाँ जी, अन्नपूर्णा आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी, कुछ लोगों के घर ना जैसे चौरस ना होके जगह जगह कोने निकले होते हैं, मतलब कहीं से आजकल कुछ ज्यादा ज्यादातर ऐसे निकला। ही होते हैं फ्लैट में। हाँ सर ऐसे ही है, गलियों में घर बने हुए ना, किसी ने छज्जे निकाले हुए हैं, उस पे बाथरूम बना दिया या कुछ इस तरह से, तो फिर हाँ हाँ उसमें हाँ। क्या रहता है? नहीं, उसमें क्या होना, जो भी आपका घर है, मैप बनाना सब लोगों को आता है ना यहाँ पे, कि ऐसा कोई है जिसको मैप बनाना नहीं आता? घर का मैप सर बनाना। नहीं है, नहीं आता। अच्छा, देखो बहुत आसान है। घर का पूरा आप कागज पे मैप बनाओ। कैसे बनाओगे मैं बता देता हूँ। ग्राफ पेपर पे बनेगा। एक कमरा आपका 10 बाई 10 है, उसके साथ आपकी 6 बाई 8 की किचन है, उसके साथ आपका 12 बाई 15 का ड्राइंग रूम है। ऐसा एक पहले कागज पे रफ लेआउट बना लो। ठीक है, रफ, नॉट टू स्केल बट अंदाजा, है ना। आपके पास फिर इंची टेप लेके पूरे घर की दीवारें नापो। फिर उस रफ वाले मैप में लिखो कि ये दीवार 10 फुट की है, ये 12 फुट की, तो आपको लगेगा पता कि आपने सारा नक्शा उल्टा सीधा बना रखा है। टांगे इधर की उधर हो रही हैं, मकानों की, कमरों की, आप मिला ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए रफ बनवा रहा हूं। ठीक है, फिर सेकंड फेयर करो, रफ से फेयर करो, तो आप एक अंदाजा ठीक ठीक लगा पाओगे कि अच्छा 10 फुट है तो ये इतना आएगा, 20 फुट है तो इतना आएगा। जब वो वाला मैप आपका बन जाए तो तीसरा मैप और फेयर करके आप उसमें बनाओगे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर मालूम है ना सब लोगों को, ग्रीन कलर के चेक्स बने होते हैं, ग्राफ पेपर मार्केट में मिल जाता है आराम से।
ग्राफ पेपर पे बनाओ, और ग्राफ पेपर में कैसे बनाओगे, 2 फुट इज इक्वल टू 1 बॉक्स, 1 बाई 1 सेंटीमीटर के चेक बॉक्स होते हैं ग्राफ पेपर में पूरे, है ना। तो 2 फुट जो आपके घर का नाप है, उसको आप 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स, 1 बाई 1 का एक बॉक्स कंसिडर करोगे, ठीक है। आपका घर मान लीजिए कमरा जो है आपका 10 बाई 12 का है, तो 10 बाई 12 का है तो 10 फुट हो गया एक तरफ, 12 फुट हो गया दूसरी तरफ, तो 10 फुट को आप 5 बॉक्स गिन लो, ठीक है, और जो 12 है उसको 6 बॉक्स गिन लो। तो ग्राफ पेपर पे आपके घर का नक्शा एग्जैक्ट आपका बन जाएगा। अगर आप किसी को दिखाओगे और नक्शे में वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्स है, इसका मतलब आपका कमरा 12 फुट लंबा है ये वाला, उसको मैप देख के ही पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके धीरे धीरे आप अपने घर का पूरा मैप बना लो। जब आप मैप बना लोगे तो मैप का सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सेंटर कैसे निकलेगा, अगर तो रेक्टेंगल या स्क्वायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लेकिन सबका घर ना तो रेक्टेंगल होता है और ना स्क्वायर होता है। होता क्या है यहाँ पे, घर हमारा कभी कभी बड़ा अजीब सा होता है। अजीब सा कैसे, एक बेडरूम, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ये कनेक्ट हो गया दूसरा बेडरूम, यहां से कनेक्ट हो गया एक स्टोर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक और बेडरूम है। टेढ़ा मेढ़ा आजकल ऐसे ही बनते हैं ना मकान। ये सबसे ऑड शेप है ना, इससे ज्यादा ऑड क्या होगी, है ना। ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना कुछ है। आपको समझ ही नहीं आएगा इस घर को मैं कैसे देखूं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से मान के चलो कि ये जो आपका घर है ये एक बॉक्स में बना हुआ है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो वो। जैसे, अरे ये कहाँ चला गया मेरा, 1 मिनट, ये आ गया। जैसे अगर मैं इसको घर को पूरा बॉक्स मान के चलूं कि ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट में है, इसका कलर ले लेता हूँ रेड कलर। तो ये कुछ इस तरीके से मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, है ना, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड पोर्शन है ना। ये वाला कौन सा, मार्किंग करूं क्या, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड हो गया, इसलिए हम इतना एक्सटेंडेड पोर्शन नहीं ले सकते, नहीं तो मेरे बाकी घर की शेप बिगड़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर जो है वो कंसीडर कर लिया, और उसमें से ये एक पोर्शन को बढ़ा हुआ मैंने मान लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितना कवर्ड मैक्सिमम आ गया उतने में आप ऐसे करके ग्राफ पेपर पे 2 लाइनें लगाओगे, और ये आ गया आपके घर का सेंटर, ठीक है। इस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, अब इसमें एक एक दो चीजें और भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी का इतना एक्सटेंडेड ना हो, यहाँ पे कुछ चीज बनी हो, किचन हो, बेडरूम हो, बाथरूम, कुछ भी हो सकता है ना, या इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये बालकनी का पोर्शन है या कुछ भी है एक्सटेंडेड है। अब ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है ना, और खाली हिस्सा कितना है, ये बीच का छोटा सा पोर्शन है। जो खाली पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला है ना, ये खाली है इतना, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में हम जो है
ये वाला जो बॉक्स है इसको यहां तक ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें कवर्ड एरिया मिल गया, यहाँ पे भी हमें कवर्ड एरिया मिल गया, सिर्फ ये बीच का छोटा सा खाली है। अगर ये बालकनी नहीं होती तो हम फिर यहां से इसको स्क्वायर लेते। ठीक है, अब कितने को लेंगे कितने को नहीं लेंगे, तो उसका एक रेशियो है 60-40 का। 60 और आ गया, अरे 60 और 40 का। इसका मतलब क्या है, अगर आपको जैसे मान लीजिए आ गया, ये जो पूरा ये एरिया है ना, ये लाइन पूरी, ये मान लीजिए 10 मीटर की है। ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये पूरी 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर कुछ भी है। लेकिन इस 20 मीटर में यहां पे तो आपको ये पूरी फेंसिंग मिल रही है, पूरी आपका प्लॉट टच है, पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया पूरा है। लेकिन जब ये यहां आता है तो ये भी 10 मीटर, लेकिन इस 10 मीटर में से अगर मैं इसको यहां रखूं तो ये 2 मीटर को टच कर रहा है, 8 मीटर खाली है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो यहाँ पे 10 मीटर में से 6 मीटर, 8 मीटर कवर्ड है, सिर्फ 2 मीटर जो बीच का पोर्शन है ये खाली है ना। तो जो मैक्सिमम एरिया कवर हो हमें वो स्क्वायर या रेक्टेंगल कंप्लीट वाला लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे। क्लियर है ये? जिसको नहीं समझ में आया वो फिर पूछ ले। किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो पूछ ले। बाउंड्री से नहीं लेंगे हम, मेन बाउंड्री से कंस्ट्रक्टेड एरिया को ही कवर करेंगे हमेशा। अच्छा, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया, मतलब जैसे आगे पीछे अगर छुटी हुई है कुछ जगह बाउंड्री सिर्फ के अंदर, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो देखो constructed। मैं बताता हूँ क्यों। पार्क का वास्तु नहीं होता, खुली जमीन का वास्तु नहीं होता, जो स्ट्रक्चर होता है वास्तु वहां का होता है। अगर वहां पे छत नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता, वो हवा में है। और ओपन एयर का कोई वास्तु नहीं होता। वास्तु पुरुष सांस तब लेगा जब उसको एक बाउंड्री में बंद किया जाएगा और उसके ऊपर छत डाली जाएगी। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया 1-2 फुट की बालकनी है वो ले सकते हो आप, 2 फुट 3 फुट की बालकनी होती है वो आप ले सकते हो, वो कोई ऐसी बड़ी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कई बार ये होता है कि आगे 3 मीटर 2 मीटर का प्लॉट पूरा लॉन बनाया होता है, जैसे कोठी है पूरी, तो आगे 2 मीटर 3 फुट 2 मीटर 1.5 मीटर 1 मीटर का एरिया जो है वहां पे वो थोड़ा गमले वमले रखे हैं, ओपन एरिया है, गेट है, गेट से 3 मीटर अंदर आके फिर कोठी का दरवाजा आता है, तो वो जो ओपन एरिया है उसको छोड़ो, वो नहीं लेना। आपने सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया जितने में कंस्ट्रक्शन हुई है सिर्फ उतने को लेना है। ठीक है, ओपन एरिया का कोई वास्तु नहीं होता, बस ये बात अपने यहाँ पे बिठा लो, ओपन एरिया का कोई वास्तु नहीं होता। हाँ, ओपन एरिया में जैसे आपके चारों तरफ बाउंड्री हो गई है ना, और बीच में कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया, तो बाउंड्री और कंस्ट्रक्टेड एरिया के बीच का जो ओपन एरिया है, फ्रंट पे अक्सर होता है या बैक पे अक्सर होता है, उसमें क्या होता है सिर्फ जो गेट है आपका जहां से आप घर में एंटर करते हो उस एंट्री की इंपॉर्टेंस बनती है, इसके अलावा उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं बनती। अगर गेट आपका फ्रंट पे जो है वो गलत दिशा में है, लेकिन अंदर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका गेट एंट्री आपकी अच्छी दिशा में है, तो बाहर वाले गेट से कोई नुकसान नहीं होगा। मेन जो गेट आता है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया का माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बार ऐसा देखा है कि जो बाहर का मेन गेट होता है कई बार अगर बिल्कुल ही गलत दिशा में बन जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत वो भी दे देता है। ठीक है,
लेकिन वो बहुत कम देखा है ऐसे केसेस में। ज्यादातर आपका जो घर का मेन डोर होता है ना, वही आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, बन जाएगा मैप आप लोगों का ये आराम से ना ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे फिर इसको क्रॉस करके आप उसका सेंटर निकाल दोगे। सेंटर निकालने के बाद क्या करना है? नहीं। हाँ, कोई चीज तो पहली बार बनानी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आराम से बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। किसी बच्चे को साथ ले लेना, क्योंकि इंची टेप आप ले लेके कहाँ घूमते रहोगे। ही नहीं है। तो सर हर फ्लोर का सेपरेट बनेगा? हाँ, हर फ्लोर का अलग अलग बनेगा, हर फ्लोर का वास्तु अलग अलग होता है। और सर सीढ़ियां, जो अगर बीच में ही सीढ़ियां पड़ती हैं तो वो भी इंक्लूड होंगी? बीच में सीढ़ियां बहुत नुकसान करती हैं सर जैसे अगर ना, घर के सेंटर में देखो, ये वाला जो वास्तु है ना, इसमें सीढ़ियों का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं आता ना, इसके बारे में कोई जानता है। ये सीढ़ी पीछे शोर हो रहा है, किसी के म्यूट कर लीजिए, मुकेश जी म्यूट कर लीजिए, कानों में ना डिस्टरबेंस आती है बार बार। सीढ़ियों का अगर आप लोग कहते हो तो मैं बता देता हूँ, सीढ़ियों का क्या होता है। सीढ़ियों वाला जो पोर्शन है ना, वो वैदिक वास्तु में आता है। वैदिक वास्तु अलग है। सीढ़ियों को आप ऐसे मान के चलो कि सीढ़ियां जो हैं वो वेट है, जहां पे भी सीढ़ियां बनेंगी वहां वेट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, वास्तु में हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि आपके घर के अंदर एक काल पुरुष का निर्माण होता है, वास्तु पुरुष का। ठीक है, इतना तो आप लोगों को सबको ही पता होगा, है ना। वो जो वास्तु पुरुष है, अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो वो आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ दे के अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, ऐसा हमारे यहां माना जाता है। ठीक है, आपने घर के बिल्कुल सेंटर में सीढ़ियां बना दी। ठीक है, अब वास्तु पुरुष के बॉडी के जिस हिस्से के ऊपर वो सीढ़ियां आ रही हैं, घर के किसी ना किसी इंसान को बॉडी के उस पार्ट में दिक्कत होगी। क्या होगी दिक्कत? भार पड़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर सेंटर में है, और सेंटर में एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट सेंटर में भी हो सकता है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए वो सेंटर का पोर्शन जो है, सेंटर का पोर्शन क्या ये है ना, चेस्ट एरिया, यही हमारी बॉडी का सेंटर। नाभि हमारी सेंटर होती है, लेकिन नाभि जो है ना वो एक अलग तरीके से देखी जाती है। नाभि से ऊपर ये हो गया चेस्ट एरिया। तो अगर सीढ़ियां वास्तु पुरुष के हार्ट एरिया में आ रही हैं तो घर में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टी के चाचा तायों के बीच में झगड़े होंगे ही होंगे, और उसके फैसले कभी नहीं होंगे। घर में किसी न किसी को हार्ट की मेजर तकलीफ होगी। ठीक है, और एक बात बताता हूं, मेरे कोई जानकार क्लाइंट है, उनके घर में ऐसा था, सीढ़ियां बिल्कुल घर के बीचों बीच बनी हुई थी। तो मैं जब उनके घर में गया करने के लिए, अब तो जाता नहीं, मैं बहुत पहले जाया करता था, तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा और मैंने देखा इनके घर के बिल्कुल सेंटर में सीढ़ी बनी हुई है, और जब थोड़ा सा एक आइडिया लिया रफ, तो मुझे लगा ये चेस्ट एरिया में कहीं आ रहा है। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है? कह रहा हाँ मेरा चाचा पागल है। आपस में ऐसे ही बोलता ना, रिश्ते खराब हो जाते तो ऐसी बात होती। मैंने कहा तेरा प्रॉपर्टी का झगड़ा सुलटेगा नहीं। कह रहा 10 साल से लगे हुए हैं, सुलटने देता ही नहीं। उसके बच्चे तक कहते हैं पापा मान जाओ, लेकिन पापा मानने को राजी नहीं, झगड़े चल रहे। जो मैंने वहां पे देखा, तो आप लोगों को शायद ना समझ में आए, हमारे जो वास्तु पुरुष होता है ना, इसके कुछ मर्म बिंदु होते हैं। मर्म बिंदु एक समझो जैसे एक की पॉइंट होता है। अगर की पॉइंट पे कोई कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी की डेथ हो जाती है, बलि ले लेता है वो। तो जब मैंने उसके घर में देखा, मैंने कहा यार इसका तो मर्म बिंदु पे आ रहा है, तो मैंने कहा इसमें कोई कंस्ट्रक्शन के टाइम में डेथ हुई थी किसी की? बोला हाँ, जो ठेकेदार था उसका एक मजदूर
सीढ़ियां डालते डालते ही मर गया था गिर के। और उसके बाद उस ठेकेदार ने मना कर दिया कि जी अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। तो हमने बड़ी मुश्किल से दूसरा ठेकेदार आधे में कोई लिया और उससे दोबारा काम शुरू कराया, आज से 30 साल पहले जब वो बनी थी। अगर मम बिंदु पे कोई कंस्ट्रक्शन हो गई तो वो प्लॉट अपने आप उसकी बलि ले लेगा। इस तरह के हादसे जब भी होते हैं ना, तो आप देख लेना कि उसकी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं मर्म बिंदु उसका आ जाता है। और मर्म बिंदु जो है वो वास्तु पुरुष की स्पाइन जो होती है ना, स्पाइन के दोनों तरफ होते हैं। तो बहुत सारी वो चीजें हैं। तो सीढ़ी जो है वो जिस पोर्शन में आ जाएगी वास्तु पुरुष के, वो पोर्शन हैवी हो जाएगा और उस हिस्से की तकलीफ घर में किसी ना किसी को शरीर बताएगा कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है। और उसके और कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए कभी कोई ये कहता है ना जी वास्तु हमें पूरा सीखना है, तो मैं उसको कहता हूँ भैया देखो पहले तो वैदिक सीखो, पहले वैदिक वास्तु सीखो, फिर बेसिक वास्तु सीखो, फिर एस्ट्रो वास्तु सीखो, फिर एस्ट्रो वास्तु एडवांस सीखो और उसके बाद बीएनएन वास्तु सीखो। जब ये सारे सीख जाओगे तब तुम्हारे पास सोल्यूशन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एक चीज से, एक कोर्स से कभी कुछ नहीं आता। ये सारे इतने ज्यादा बिखरे बिखरे से है ना कि आप मैं आप लोगों को ऐसी चीज आज बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और इसको टेस्ट कर लेना अगर कभी गलत निकल जाए तो। और ना आज से पहले कभी सुनी है ना जल्दी कहीं से सुनोगे इसको। मैं बताता हूं आप लोगों को, ये हटा रहा हूं मैं, है ना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या हो सकता है आप में से किसी के घर में भी होना चाहिए। ये घर है, पीछे किसी के ठक ठक हो रही है। अरुण तेरे घर से ही आती है आवाज ये। तो ये मीना जी का, नहीं सर, मेरा माइक ऑफ है, मतलब म्यूट है मीना इसका, ऑफ मीना करे। मीना जी का। इसीलिए तो मैं अलग कर। शांत, थोड़ा बस 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 थोड़ा शांत, है ना। मान लीजिए ऐसा कोई घर है, तो पीछे म्यूट करिए प्लीज, मेरे को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मेरे कान में ये लगा होता है ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है इससे। सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो पूछ लीजिए। मान सर लीजिए आप ऐसा सबको कोई म्यूट घर कर है। दीजिए, आप सबको म्यूट कर नहीं दीजिए सर, सर। मैं अपनी क्लास में ये नहीं करता। आप लोग सब समझदार लोग हो, मैं क्यों ऐसा करूं। ये घर की एंट्री है, ठीक है। जब भी कोई घर में आएगा, हो सकता है आप में से किसी के घर में हो, वास्तु में इतने सारे डायमेंशन है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एंट्री है किसी के घर की, ठीक है। यहां पे इतना लंबा और पतला रास्ता है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, ये है वो है, सब तमाम चीजें जो घर में होती हैं सारी वो है। एंट्री ऐसी है, नैरो पैसेज से एंट्री। नैरो पैसेज अगर नहीं भी होगा ना, तो वो इंसान क्या करेगा, अगर उसकी पृथ्वी में योग होंगे तो वो क्या करेगा मान लीजिए ये वाला पोर्शन उसका नहीं है, नैरो पैसेज नहीं है, हटा देता हूं, तो वो नैरो पैसेज क्रिएट कर देगा अपने आप। अगर उसकी पथरी में ये योग होंगे तो क्या होंगे पता है, वो यहाँ पे ना एक अलमारी बना देगा, शोकेस बना देगा कुछ इस तरीके का, बुक रैक बना देगा, कुछ भी कर देगा। उससे क्या होगा, ये पैसेज नैरो हो जाएगा। मैं अभी पिछले दिनों किसी के घर में गया था, मैंने देखा उनके घर में ये जो है ना, ये इतना बड़ा था। और ये क्यों था, क्योंकि उनके घर में
ये नैरो पैसेज, और ये नैरो पैसेज इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इस नैरो पैसेज के बिल्कुल साथ में, ऐसे समझ लो, ये नैरो पैसेज क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे इनके किचन थी। ठीक है, ये किचन हो गया, तो किचन की वजह से, किचन इतनी बड़ी तो होगी, 10 फुट की तो होगी, तो 10 फुट की किचन है, तो 10 फुट की ये गैलरी सी बन गई, और यहाँ पे इनका ये ड्राइंग रूम आया सामने। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, अगर किसी के घर में ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसका चलता चलाता काम 2 से 2.5 साल में ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट के हस्बैंड की डेथ हुई, तो कहने को तो स्टूडेंट है, लेकिन वो धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर हो जाते हैं। तो अफसोस के लिए गए उनके घर पे, तो जैसे ही उनके घर में गए, तो दरवाजे से एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे किचन। इस घर की औरत विडो होगी ही होगी। अगर किसी की पत्री नहीं है, तो घर का नक्शा देख के आप उसकी पत्री बना सकते हो, उसकी पत्री में कौन कौन से योग हैं ये सब बना सकते हो। एक वास्तु ये भी है, लेकिन अभी तक इंडिया में ये वास्तु बहुत कम लोगों को आता है, और ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, ये आसान नहीं है समझनी। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया, थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। ये जो नैरो बालकनी, नैरो एंट्री है ना, आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख की है? 7 तारीख का जन्म है किसी का? 7 का, 16 का, 25 का, किसी का है? आपके घर में है ऐसा? सर नहीं, पैसेज तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट लाइक एंट्री करके डायरेक्ट सामने एंट्री है। 7 में आती है ज्यादातर, 16 और 25 में नहीं आती, अक्सर कभी कभी आ जाती है। 25 लाइक 25 है आपका? हाँ जी सर। 25 में तो नहीं, 25 में तो बिल्कुल नहीं आती, 16 में कभी कभी आती है, 7 में 100% आती है। अगर आप किसी के घर में वास्तु करने गए, मान लो घर के अंदर घुसे और देखा नैरो रोड है, घर के अंदर जाने का नैरो पैसेज है, और वो कहता है जी मेरा धंधा नहीं चल रहा, आप वास्तु उल्टा टंग जाओ, एज ए वास्तुवेद आप उल्टा टंग जाओ, ये रेमेडी वो रेमेडी तो छोड़ो, आपका जितना ज्ञान है वो सारा लेके आप उसमें लगा दो, उस इंसान का धंधा नहीं चला सकता, वो दुकान बंद होगी, 100%। क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा के लिए तो आगे मिलते रहना पड़ेगा मेरे से, अभी वो छोड़ो। लेकिन पॉइंट जो है मैं वो बता रहा हूँ, ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, और ये अभी तक इंडिया में बहुत कम लोगों को आती है। चलिए वापस आते हैं। नक्शा बना लिया आप लोगों ने, नक्शा बना के उसके डिविजन्स करने हैं, कैसे डिवीजन करने हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अपने घर में से सामान आइडेंटिफाई करना है, और उस सामान को हमने घर से बाहर निकालना है। कैसे सर एक बात नक्शा बनाए? पूछनी थी। हाँ जी। हम बोल रहे थे जैसे ना हम लोग के फैमिली में ना बड़ा घर है, स्क्वायर में ही है, लेकिन उसमें 3 फैमिली है जैसे, तो एक एक फैमिली का ऐसे राउंड बटा हुआ है, बीच में आंगन है, तो उस घर का नक्शा कैसे बनेगा और कैसे समझे? जैसे 3 भाई की फैमिली है समझ लो, तो ऊपर नीचे ऐसे करके बीच में बड़ा सा आंगन है। ये पुराने जमाने में जैसे बनता था, बीच में ओपन स्पेस होता था, और उसके बाद दोनों तरफ, तीनों तरफ कंस्ट्रक्शन होती पुराना थी। भी नहीं कहेंगे, मेन गेट की एंट्री है, उसके बाद काफी गलियारा है, रूम है, उसके बाद बीच में आंगन है, और फिर 2 नहीं, उसमें आप देखो, अगर मैं ये कहूं कि आपको उस एरिया के में जिसका किसी का बेडरूम है, आपकी अदर फैमिली का, उसकी वजह से आपको कोई कनेक्शन बन रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां तो आप रेमेडी कर भी नहीं सकते।
है ना। उसमें आप एक कहोगे वो चीज है, तो जो हमारे घर का आंगन है ना, उसको आप सेंटर पॉइंट गिन सकते हैं। नहीं वो खुला है ठीक है वो। आपकी बात। वास्तु जो है उस एरिया का होता है जो ऑक्यूपाइड बाय मी है। मैं जहां पे अपनी मर्जी से अपना सामान हिला डुला सकूं। मेरा घर है, मैं चाहे मंदिर इधर रखूं, मैं चाहे मंदिर उधर रखूं, हाँ, मैं पार्ट चाहे बुक सबका रैक इधर रखूं। सेपरेट है एक वैसे। एक मिनट, एक मिनट। अगर आप उनके कमरे में जाके अपना बुक रैक तो नहीं रख सकते ना, अपना शू रैक तो नहीं रख सकते ना, तो वो आपका एरिया नहीं है। अपना अपना सबका अपना अपना अपने बना हुआ एरिया है। में, अपने एरिया को आप उतना ही कंसीडर करो जितने एरिया में आपकी मर्जी चलती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा आंगन है। मैं यहाँ पे जूते का रैक रखूं या भगवान जी का मंदिर रखूं या जो मर्जी रखूं, ये मेरा है। ये खाली पड़ा है, आंगन खेलते हैं बच्चे। मैं कवर्ड एरिया की बात कर रहा हूँ। मैंने इंक्लूडिंग बोला रैंक एंड वास्तु हाउस सर। कवर्ड एरिया का होता है, ठीक है। तो कवर्ड एरिया सिर्फ आपके ऑक्यूपेंसी में जितना है उसका मैप बनेगा, ओके। ठीक है। बाकी जो ओपन एरिया है आपका नहीं है, वो आपकी जेठानी का है, आपकी देवरानी का है, आपके चाचा का है, आपके उससे हमारा क्या लेना देना। हमारा तो वहां चलता ही नहीं ना कुछ। अच्छा, अब मैं ओके, वही बस है यही ना, पूछना मैं है। अगर उसको भी अपने में कंसीडर कर लूं तो मैं रेमेडी भी आपको बता दूंगा कि आपके चाचा जी के कमरे में जो बेड पड़ा हुआ है उसको लेफ्ट से उठा के राइट कर दो। आप कहोगे मैं तो जाती भी नहीं वहां पे, ओके तो सर, रेमेडी कैसे ठीक है। करूंगी, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑक्यूपाइड बाय मी इज माय वास्तु, ठीक है। जितने जो हिस्से हम को मैं ओन हमारा करता है। हूं, जो जितने हिस्से को मैं ओन करता हूं, जहां पे मेरा अख्तियार है, ओके। मैं जहां कोई रेमेडी कर सकता हूं, मैं वहीं पे अपना वास्तु करूंगा, है ना। ये तो पड़ोसी के घर में जाके वास्तु ठीक करने से मेरे घर पे कुछ नहीं होने वाला, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर का पूरा ब्रह्मस्थान निकाल लो, और उसके बाद हम घर को ग्रिड करेंगे एक अलग तरीके से। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। ग्रिड करना मतलब दिशा उसकी कौन सी कैसी है क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगे नॉर्थ। मैं पीछे से म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। मैं पहले ये शोर बंद होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मुकेश जी आपके यहाँ से आ रही है आवाज। मैं तो मैम अकेला हूँ। वो तार की हमिंग होती है ना, वो भी खराब करती है कानों को आवाज। आपका जो वायर लगा हुआ है उसी से डिस्टरबेंस हो रही है, हाँ इसी से हो रही है। आप बिना वायर के सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। आपके वायर में खराबी है, उससे हमिंग आ रही है बहुत। म्यूट रखिए प्लीज। कानों में ना बिल्कुल चुभती है वो बहुत बुरी तरीके से। तो ये नॉर्थ है तो सामने हो जाएगा आपका साउथ। हाँ सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल होना ही नहीं। यहाँ क्या होगा, ठीक है। जितना भी एरिया है उसको इक्वली डिवाइड सेंटर से आप करोगे। सेंटर आपको पता लग ही जाएगा कि सेंटर कहाँ पे है। मान लीजिए मैंने निकाला हुआ है कि सेंटर यहाँ पे है, कहीं यहीं पे होगा।
है ना, ऐसे क्रॉस करोगे तो यहीं कहीं आएगा। अब यहां सेंटर से एक लाइन आप खींचोगे कैसे, ठीक है। और क्लियर है, तो यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, या ये वाला जोन, ठीक है, इसको हम, सॉरी, ये जो हिस्सा है इसको पेन से कैसे ड्रॉ करूं यार मैं, इसमें टूल नहीं मिल रहा मुझे। ये डिवीजन समझ गए आप किस तरीके से होगा? जी। यहाँ नॉर्थ ईस्ट है तो ये सेंटर का पोर्शन जो है ये नॉर्थ, यहां से लेके यहां तक ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां से लेके ये नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन इसमें जोन का इफेक्ट जो आएगा ना, अगर आप इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करो तो मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ, ज्यादा इससे अच्छे से और समझ में आएगा आपको। इसको आप इस तरीके से डिवाइड करो, तो 1/3 लेना है। हाँ, यस। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1/3 है, मेजरमेंट पे मत जाना, मैं मेजर नहीं, हाँ। मेजर नहीं कर रहा अभी। ऐसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लगभग बराबर बराबर मान लेना है इसको, ठीक है। हाँ। तो ये वाला जो कॉर्नर है वो क्रॉस में आपको समझाने में मुश्किल हो रही थी मुझे मार्किंग में। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये वाला, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी 8 दिशाएं हो गई, और ये क्या है, ब्रह्मस्थान, ठीक है। क्लियर है, दिशा दिशा पूरा ठीक से निकल गई आपकी? हाँ हाँ। यस ठीक है, अब आप इस चार्ट की एक फोटो खींच लीजिए। मैं आप लोगों को कहोगे तो बाद में भेज भी दूंगा, फिलहाल आप इसकी फोटो खींच लो। तो बन जाएगा। खींच लो, पहले इसको खींच लो, अपने अपने फोन से एक फोटो खींच लो। हो गया? हाँ। मैं ग्रुप में भी इसको भेज दूंगा क्लास के बाद। इस तरीके से आप घर का नक्शा बना के उसके पार्टीशन करके उसमें दिशा का मार्किंग, कौन सी दिशा को कितना एरिया बिलोंग कर रहा है वो सारा निकाल लोगे, ठीक है। और इसके बाद अब आप देखोगे कि आपकी पत्री में कहाँ पे कौन सा दोष है, तो कल हम पत्री लगाएंगे, पत्री को इस तरीके से नक्शे में रिलेट करेंगे
और दोनों को देख के अपने घर के सामान की जांच करेंगे कि हमारे घर में कौन सी दिशा में कौन सा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आज यहाँ पे रोक के मैं कुछ अलग इसके अलावा जो है वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, हम लोग इसमें जो करते हैं, एक मिनट, अभी 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 लेता हूँ, प्रश्न भी लूंगा आपके। हम लोगों ने नक्शा बना लिया, नक्शे में मार्किंग कर ली, पत्री में ग्रह अच्छे और बुरे कैसे होते हैं उसका हमने फंडामेंटल जो है वो कल परसों में पढ़ लिया था। कल हम इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन रिलेट करते समय हमें क्या पता लगेगा, मान लीजिए किसी का मंगल खराब हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके घर में मंगल का सामान इस पर्टिकुलर दिशा में पड़ा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, यही बोलेंगे ना। मंगल का सामान, बुध का सामान, शनि का सामान, थोड़ा सा मैं आइडिया उसके बारे में दे देता हूं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। प्लैनेट जो है वो 3 तरीके से काम करते हैं, उसको बोलते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, बट मैं उतने उसमें नहीं जा रहा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ जैसे मुझे समझ में आता है। आपने प्लैनेट से जुड़ा हुआ सामान खा लिया, प्लैनेट से जुड़ा हुआ सामान पहन लिया, या प्लैनेट का सामान उस दिशा में रख दिया, तो ये तीनों तरीके से आप प्लैनेट ही एक्टिवेट करते हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मंगल का सामान फलानी दिशा से आपको हटाना है, बोला ठीक है जी बिल्कुल हटा देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पता लगा अगले दिन से घर में मसूर की दाल रोज बनने लग गई और लाल कपड़े रोज पहनने शुरू कर दिए, तो फिर वो सामान हटाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस प्लैनेट ने एक जगह से हटा और दूसरे तरीके से आपके शरीर पे उसने कब्जा कर लिया। मैंने कहा कि वहां से लाल सामान हटा दो ताकि लाल रंग की जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो ऊर्जा मिलनी बंद हो जाए। प्लैनेट के तो वैसे ही मना कर दोगे और मैं मान जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से आ जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, आपको अगले दिन से रेड कलर के कपड़े पसंद आने लगेंगे, अलमारी में से निकाल निकाल के रेड कलर के कपड़े पहनोगे, क्योंकि मंगल ने अपनी एनर्जी आपको देनी है। आपने सामान हटा दिया, वो पेट में चला जाएगा, आप बताओ कैसे हटाओगे। ठीक है, आपने खा लिया, नहीं नहीं खाना नहीं है, मेरे को बता दिया था उन्होंने मंगल का सामान खाना भी नहीं है। अच्छा ठीक है जी, नहीं खाएंगे, सामान भी हटा दिया, खाएंगे भी नहीं, लेकिन पहनने से तो मना नहीं किया, तो मैं रेड कलर की शर्ट तो पहन ही सकता हूं। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। हम लोग जब सामान की बात करते हैं कि वहां पे मंगल का सामान होगा, और हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, सर मंगल का तो कोई सामान मिला नहीं, मंगल का तो कोई सामान मिला नहीं, नहीं मिला। अच्छा किसका कमरा है, बोला भाई का कमरा है, रात को वो सोता वहीं पे है। भाई मंगल। तो भाई मंगल है। ठीक है, चंद्रमा का सामान वहां पे है, आपने ढूंढा आपको कोई सामान नहीं मिला, सोती मम्मी वहीं पे है, या मम्मी की फोटो वहां पे लगी हुई है, एक बढ़िया सा। से भी हो जाएगा। अरे चंद्रमा का सामान में चंद्रमा खुद लग गया वहां दीवार पे। मम्मी ने बड़े शौक से एक फोटो खिंचाई थी किसी जमाने में पापा के साथ, बड़ी डैशिंग सी, और मम्मी पापा दोनों की फोटो लगी हुई है, तो चंद्र और सूर्य दोनों टंग गए, है ना। फोटोएं तो जिंदा लोगों की भी लगती हैं, पेरेंट्स ईश्वर करे सबके रहे, अगर वो हैं और आपने उनकी फोटो लगाई हुई है, मेरे पापा ने क्या शानदार फोटो खिंचवाई थी, और प्लैनेट सूर्य है, वो पापा क्या है, प्लैनेट सूर्य है, तो पापा की वो जो फोटो है ना वो सूर्य का सामान है, पापा का जो कमरा है वो सूर्य का सामान आपने वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको प्लैनेट का असर पूरा पूरा मिलेगा। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम हटाए नहीं हटा पाते,
जब हटा नहीं पाएंगे, अब भाई को बोलोगे भाई तू कमरा छोड़ दे, मेरा मंगल खराब हो रहा है तेरी वजह से, वो कहेगा अच्छा मैं तेरे चक्कर में घर छोड़ दूं? ऐसे थोड़ी होगा। तो कुछ इंतजाम आपस आपस में हो जाए तो अच्छा, और नहीं हो तो जिस भी प्लैनेट की रेमेडी अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो उसके डोनेशंस करने चाहिए। ठीक है, ये उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। सारे सामान नहीं हटा सकते। जैसे मान लो शनि है, तो शनि क्या होता है? शनि स्टोरेज होती है। स्टोरेज क्यों कहते हैं? आपके घर में एक कोई हिस्सा ऐसा होता है जो स्टोर की तरह यूज होता है। स्टोर में एक बल्ब लगा होता है, जब स्टोर में जाते हैं तभी उसको ऑन करते हैं, नहीं तो वहां अंधेरा ही रहता है। उसी को तो स्टोर बोलते हैं ना। घर में तो हमारे लाइटें लगी रहती हैं सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह, लेकिन स्टोर में एक बल्ब लगा होता है, वो जब जाएंगे तो जलेगा और बाहर आएंगे तो बंद करके आएंगे, नहीं तो सारा टाइम अंधेरा। ऐसे ही होता है ना। अंधेरा जहां है वहां कौन प्रेजेंट है? शनि, राहु। स्टोरेज क्या हो गई? शनि। अब आप कहोगे सर मेरे घर में तो स्टोरेज कोई है नहीं, तो आपकी अलमारी क्या है? अलमारी में कपड़े रखते, अलमारी में अंदर लाइट लगी है, जितनी देर बंद रहती है अंदर घुप अंधेरा होता है कि नहीं होता? तो शनि क्या है? अंधेरा। तो वेयर एवर डार्कनेस इज स्टोर्ड, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज, दैट प्लेस इज कॉल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो जो सामान जिस दिशा में रखा हुआ है उसको पहचानोगे कैसे, उसका तरीका बता रहा हूं। वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो फूड के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो रिश्ते की किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको तीनों देखने पड़ेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ उनमें आपस में ऐसा ना हो रही हो कि आपने रेमेडी तो कर ली लेकिन दूसरी तरफ से रेमेडी हुई नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको मेक श्योर करोगे कि उस प्लैनेट का सामान नहीं हो। चंद्रमा का सामान क्या क्या होता है? मैं, आप लोग तो वैसे जानकार हो लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। चंद्रमा के सामान में खाने में चावल, मेटल में चांदी, लिक्विड में पानी, है ना, पदार्थ में पानी, ये सारी चीजें जो है चंद्रमा की हैं। कलर में व्हाइट कलर। ठीक है, मंगल में दूध, मंगल में लाल रंग की कोई दाल, लाल रंग मंगल गेहूं से नहीं आता, गेहूं सूर्य से आता है, गुड़ सूर्य से आता है। मंगल में पीतल या कॉपर, कॉपर ही ज्यादा लेते हैं, पीतल में भी कॉपर ही होता है ज्यादातर, इसलिए पीतल भी चल जाता है, लेकिन फिर भी मेटल में कॉपर। कलर में रेड। ठीक है, फूड में रेड कलर की दालें या रेड कलर की सब्जियां, जैसे गाजर हो गई, बीट रूट हो गया, ये सब मंगल का सामान है। मीठा और तला हुआ, मीठा एंड फ्राइड, ये क्या है? मंगल है। ठीक है, रिश्ते में भाई। बुध क्या है? बुध का कलर है ग्रीन, रिश्ते में बहने। खाने में हरी रंग की दाल, चाहे वो साबुत हो चाहे वो आधी काली सा, आधी का हरी आधी सा वो हो। अगर मूंग दाल है, मूंग दाल है तो वो आपके बुध से आती है। ठीक है, एनीथिंग इन पेयर, कोई भी चीज जोड़े में। जैसे एक बार क्या हुआ, एक मेरे स्टूडेंट ने भगवान कृष्ण की एक फोटो लगा रखी थी, मार्केट गया, उसको वैसा ही बिल्कुल भगवान कृष्ण का दूसरा फ्रेम मिल गया, सेम फोटो सेम फ्रेम। उसको लगा यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, तो उसने लाके फ्रेम के साथ दूसरा फ्रेम लगा दिया, भूत हो गया। दो हो गए। जब तक एक था उसको कोई परेशानी नहीं थी, जैसे ही दो हुए, प्लैनेट चंद्रमा से क्या कन्वर्ट हो गया? बुध हो गया, और उसके दांतों में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वहां पे बुध खराबी कर रहा था लेकिन चंद्रमा खराबी नहीं कर रहा था। तो भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रमा से देखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रवंशी चंद्रमा कृष्ण है, सूर्यवंशी सूर्य भगवान राम है।
ठीक है, तो राम दरबार की फोटो लगी है तो सूर्य का प्रेजेंस है वहां पे, और मतलब भगवान कृष्ण की फोटो लगी है तो वहां पे चंद्रमा का प्रेजेंस है। लेकिन भगवान कृष्ण की 2 फोटोएं लग जाएंगी तो वहां भगवान कृष्ण नहीं बचेंगे, वहां बुध महाराज आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो, एनीथिंग इन पेयर एक्सेप्ट शूज, क्योंकि शूज हमेशा पेयर में ही होते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि जूते बुध हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति हो गया कोई भी चना दाल। धार्मिक किताब, कोई भी धार्मिक किताब, ठीक है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, कोई भी रिलीजियस बुक जो है वो जुपिटर है। पीले रंग का कोई भी सामान जुपिटर है, बेसन, दाल, सब जुपिटर है। ठीक है। गुरु, गुरु की तस्वीर जुपिटर है। घर के बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी हैं वो वहां पे सोते हैं तो वो जुपिटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे जुपिटर की प्रेजेंस को नोट करोगे। सोना जुपिटर है, पीतल जुपिटर है, मंदिर जुपिटर है, ये सब जुपिटर का सामान है। ठीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ है या माँ लक्ष्मी की आरती है, ये सब कोई सी भी हो, ये धार्मिक किताबें हैं। दे ऑल कंसिडर इन जुपिटर। ये नहीं है कि माँ शक्ति है तो इसमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये सब मत करना। जुपिटर है वो, सिंपल सी बात है। जुपिटर के बाद आता है वीनस। वीनस क्या है? वीनस भी वाइट है लेकिन ये सिल्क है, कॉटन नहीं है। वाइट कॉटन इज मून एंड वाइट सिल्क इज वीनस। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेस आ गई, चमक आ गई, लग्जरी आ गई, महंगा हो गया, है ना, शान आ गई उसमें। तो एनीथिंग इन ब्राइट कलर इज वीनस। ठीक है। लोग गाड़ी खरीदते हैं, मेटालिक ले पेंट या सिंपल ले? मेटालिक लोगे तो उसमें वीनस जुड़ जाएगा, नॉर्मल पेंट लोगे तो मेटालिक नहीं लोगे तो वो आपका वीनस नहीं जुड़ेगा। फ्लावर। हाँ बता रहा हूँ, वीनस है फ्लावर्स, किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस, कोई भी अच्छी खुशबू, कमल का फूल, कमल का फूल वीनस है। ठीक है। माँ लक्ष्मी की फोटो वीनस है, वैभव लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी नहीं, वैभव लक्ष्मी की जो फोटो होती है वो वीनस होती है। ठीक है। पत्नी वीनस है। और क्या होता है? खाने पीने में चांदी, लेकिन जिसका डिजाइनर ज्वेलरी बनी हुई हो, डिजाइनर ज्वेलरी जो चांदी की सिंपल चेन है वो चांदी में ही आएगी, लेकिन डिजाइनर कोई अगर ऑर्नामेंट आपने पहन रखा है तो वो वीनस से आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक्चुअली में सेवक है ना। तो हर वो चीज जो हमें सेवा देती है वो हमारा शनि है। जैसे आपके घर में आने वाली मेड, आपके घर में गाड़ी साफ करने वाला लड़का, है ना, जो भी आपके एरिया में आता है, जो भी आपके घर में सप्लाई देने वाले आते हैं आजकल, कुरियर बॉय और वो सब आपके सेवक हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। और बुढ़ापे में सेवा कौन करता है? बुढ़ापे में सेवा करती है हमारी छड़ी। जब चलते हैं तो छड़ी के सहारे चलते हैं बुजुर्ग लोग, तो छड़ी भी सैटर्न में आती है, क्योंकि सैटर्न वहां पे सेवक की तरह छड़ी बन के हमारे साथ आ जाता है, चलता है। ठीक है, चलता है। और छाता बारिश में हमारे को बचाता है, तो शनि से छाता। ठीक है। इस तरह के जितने भी टूल्स हैं जो हमारी सेवा के लिए बने हैं, सेवा करते हैं जो, वो सारे के सारे शनि से आते हैं। शनि से स्टोरेज आती है, काला रंग टेबल आता है। कुर्सी। मेटल में नहीं, मेटल में लोहा आता है। डाइनिंग टेबल शनि में आता है। अगर आप टेबल कुर्सी की बात कर रहे हैं तो डाइनिंग टेबल जो पर्टिकुलर होता है वो शनि में आता है। ठीक है। और मेटल में लोहा, ये आपका शनि में कंसीडर होता है। ठीक है। सूर्य मैंने बता दिया, गुड़ हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया,
ब्रास का सन हो गया, ब्रास का ब्रास जो ब्रास होता है वो ब्रास सन में भी आती है, ब्रास मार्स में भी आती है, दोनों में आती है। और क्या होता है, यही है। ठीक है, और रिश्ते में फादर हो गए, वो तो ऑब्वियस है, सभी लोगों को पता ही है, आप लोगों को। फादर भी हो गया, तो सन भी हो गया। हाँ, तो इस तरीके से ये सारे जो हमारे प्लैनेट हैं, ये वहां पे हमारे घर में अपनी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं रखते हैं, जिनकी वजह से ये होता है। अच्छा, राहु केतु क्या है? राहु जो है वो किसी भी तरह का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सही चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, खराब सामान। टीवी खराब हो गया, रिमोट खराब हो गया, डिवाइस कोई खराब हो गया, आपका वो हॉट प्लेट है वो खराब हो गई, प्रेस है उसको खराब हो फेंक गई, दो। आपके घर में पड़ी हुई है, वो सारा राहु है। कबाड़ जितना भी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो चाहे वो किसी भी तरह का हो, कबाड़ घर में इकट्ठा है मतलब राहु खराब हो रहा है। ठीक है, राहु जिस घर का खराब होता है उस घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, ये आपको 99% केसेस में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, खोटे सिक्के का मतलब बाप दादों के जमाने में चलने वाले सिक्के, हम कलेक्टर हैं, हमने कलेक्ट करके रखे हुए। सेकेंड हाउस कलेक्ट कौन करता है? सेकेंड हाउस। लेकिन लेकिन सर जो चांदी के प्योर सिक्के होते हैं उसको तो लोग साफ करके रखते हैं लक्ष्मी के रूप में। वो खोटे नहीं होते, मैंने खोटे सिक्के बोला। प्योर चांदी। वो खोटा, खोटा कौन सा होता है सिक्का? जिसको मार्केट में किसी को दो और वो ले नहीं, वो खोटा है। हाँ, आप चांदी का चांदी सिक्का तो सब किसी ले को दो, वो लेंगे। मना कर देगा, मैं नहीं लेता, ये चलता नहीं है, ऐसा तो नहीं ले है ना। लेगा। तो खुश होके ले लेगा, अरे पहले क्यों नहीं आए भाई, जल्दी आ जाते। तो जो चीज खोटी है, जो चलती नहीं है, वो राहु है। ठीक है, किसी भी तरह का स्क्रैप, कबाड़, बेकार का सामान राहु है, जो काम नहीं आता। जिस चीज को आपने पिछले 6 महीने से 8 महीने से हाथ नहीं लगाया, आपको जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी घर में रख के बैठे हो, वो राहु है। ठीक है, बहुत नुकसान करता है। केतु, केतु कोई भी चीज नुकीली ऐसी चीज। जो दो रंग की है, दो रंग की है, नुकीली है। पतली है, लंबी है, नुकीली है, धारदार है, ये सारी चीजें केतु में आती। कैंची। आ गई ना, धारदार है ना, बहुत। ठीक है, ये सारी चीजें केतु की हैं। इस तरह से आप घर में अपना सामान चेक कर सकते हो कि आपके घर में कौन सी दिशा में, जब मैं कहूंगा कि आपके फलाने हिस्से में घर में मंगल का सामान जो है वो आपको दिक्कत दे रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने किस सामान को घर में देखना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने चार्ट दे दिया, पत्री में प्लैनेट अच्छे बुरे हैं वो कैसे देखने हैं उसके सारे सूत्र दे दिए, दिशा चार्ट भी मैंने आज आप लोगों को दे दिया। कल हम लोग आप सबकी पत्रियों पे प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग अपने अपने इश्यूज बताओगे कि हमारे घर में ये इश्यू है, मैं पत्री में उसको रिलेट करके बताऊंगा कि यहाँ पे देखो ये प्लैनेट आपकी पत्री में ये इक्वेशन बना रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। मैप अगर होगा तो हाथ के हाथ आप टैली कर लोगे कि हाँ सर हमारे घर में ये सामान सर फैमिली यहाँ पे मेंबर का है। भी दे सकते हैं किसी का? मेरे को तो प्रैक्टिस करानी है, किसी का भी दे दो, उसमें जी क्या है। जी। और ठीक है? एक बात और पूछनी थी सर, जो आपने अभी चार्ट बनाया था ना नॉर्थ ईस्ट हम्म वाला, तो क्या हम्म हमारी हम्म। पत्री में भी वैसे ही लगेगा नॉर्थ ईस्ट? देखो ना, मैंने जो चार्ट दिया है, फोटो जिसकी खींची है उसमें सेम यही तो दिया हुआ है, हाँ, तो वो तो पत्री वैसे ही में भी मिलेगा। उसी स्टाइल से लगेगा। ओके वो कल बताऊंगा स्टाइल कौन सा होगा, वो कल बताऊंगा। जी। ठीक है, आपने पत्री में देखा फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में कौन सी दिशा है देखो जरा, तो फोटो नॉर्थ खींची दिया ना आप आपने लोगों ने। ऊपर। हाँ, पत्री में फर्स्ट तो हाउस में उसमें कौन सी दिशा लिखी है? वहाँ नॉर्थ लिखा था ऊपर। नहीं सर, वो भी चार्ट नहीं दिया। अरे भाई फोटो खींची, नहीं, अभी नहीं खींची दिशा चार्ट हाँ की? उसमें नॉर्थ नॉर्थ लिखा था। सर वो चार्ट नहीं मिला है। अरे वो अरे अभी फोटो फोटो खींचे थे खींची ना। आप लोगों ने कि नहीं खींची यार? नॉर्थ लिखा है खींची सर है। ऊपर। नॉर्थ लिखा है सर। अरे सर वो यार, आप लोग चार्ट का डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं दिखाया मैंने आपको?
हाँ जी आ सर। रही है तो सर स्क्रीन, नहीं आ रही? आ रही है सर। जी सर। इसकी फोटो नहीं खींची आप लोगों ने? इतनी देर मैंने रोक के खींची रखी है। क्लास। तो इसमें पहले हाउस में कौन सी दिशा है देखो? नॉर्थ, ऊपर तो ईस्ट नॉर्थ है। अरे पहला घर ईस्ट है। ईस्ट है। तो अगर किसी के फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम है तो ईस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपने ईस्ट कैसे देखना है? यहां पे देखो ईस्ट कहाँ है? राइट साइड पे। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है सर। सर। और हाँ हो ये गई। ईस्ट है कि नहीं है? है ये सर। ऊपर नॉर्थ है जो। अच्छा, अरे मैम, पहला जो घर बीच नॉर्थ में है। पिंक कलर का गोला है वो देखो ना, आप वहां नॉर्थ के पीछे क्यों पड़ गए अच्छा हो? अच्छा। सर चार्ट में डायरेक्शन बता दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ वही सोच रहे मैं थे, भेज इसको देता हूँ, ये घुमाना कल का पड़ेगा। टॉपिक है, कल सर इस कोई बात नहीं। हाँ ये कल डिस्कस करेंगे, ये आज का टॉपिक भी नहीं है। मैं सोच रहा था आप लोग फटाफट पकड़ लोगे, लेकिन दिक्कत हो रही है तो कल ही करेंगे। ठीक है, मैं ये आप लोगों को नॉर्थ को ग्रुप में घुमा लेंगे। भेज देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप वहां पे इसको देख लेना। ठीक है, सर चार्ट एक घुमा क्वेश्चन घुमा था। के घुमा नहीं लेंगे। देखते, एक्सपर्ट बनना है तो जैसा है वैसे में टैली करो। ठीक। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बताओ। सर आपने बताया था कि फोर्थ में अगर राहु हो तो उस आदमी का कमरा घर में सबसे पीछे होता है। आपका सूर्य खराब है, मैं ये बता देता हूँ। अच्छा मेरा और सर मेरा कहाँ पे बैठा कैसे है? सूर्य आपका? एक मिनट रुको, अरे फर्स्ट मैम हाउस रुक में जाओ, सर। एक को बात कर रहा हो तो हाँ बीच में नहीं। ओके सॉरी। हाँ, सर फर्स्ट फर्स्ट हाउस में। सूर्य फर्स्ट हाउस में आपका पीड़ित है, इसका जी मतलब सर। पीड़ित है। नहीं, पीड़ित तो नहीं है सर, पांच फर्स्ट नौ हाउस में में कौन बैठा बैठा है। है? पांच 5 नौ 9 में खाली कौन है? है। 9 में केतु बैठा है। हाँ, एक तो मेरे को पीछे पीछे हो सकता है। चलो कोई नहीं, बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर एक क्वेश्चन था कि फोर्थ में राहु है तो उस आदमी का कमरा घर में सबसे पीछे होगा। तो सर ये सिर्फ फोर्थ हाउस हम्म। के लिए ही है कि 4 8 12 में हो राहु तो भी यही रूल अप्लाई होगा? 4 8 12 में भी चांसेस है, लेकिन 4 में श्योरिटी होती है। अच्छा ठीक ठीक है सर। क्या है आपके साथ? आपके साथ क्या है? 4 में है, 8 में है, 12 में है, करण जी? सर राहु तो मेरा थर्ड में है सर। नाइन्थ में केतु है, तो राहु किसी 6 और में। के लिए सवाल पूछ रहे थे आप? नहीं आपने कल लिख पाया था ना सर, तो उसमें 4 8 12 में लिख नहीं पाया था, वही मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ कि फोर्थ हाँ जी, में ही है कि वो 8 12 में भी रंजी होगा। दत्ता जी। हाँ ठीक है, 8 सर 12 में रिजल्ट कम आते हैं, 4 में जरूर आते हैं। सर हाँ जैसे जी। ब्रह्म स्थान आपने बताया, जब वो एक क्रॉस करके बनाएंगे तो वो कितना पर्टिकुलर एरिया होता है? वो मतलब डॉट पॉइंट होता है कि हाँ, कुछ फुटेज होती है कि लाइक वो कितना एरिया होता है? अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी जो ये चार्ट देखा, इसमें टोटल कितने हिस्से हुए घर के? 9। 9 हिस्से। हाँ 9 हिस्से बराबर के हुए कि नहीं हुए? हम यही मान के चलते हैं ना, टेंटेटिव। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान को कितने परसेंट हिस्सा मिला? वो 1/9 जो। अरे भाई, 9 हिस्से हुए हैं, 100% अगर मकान माने और 9 हिस्से हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 11% का हिस्सा है सब लोगों का। हाँ 10%। जी। 9 हिस्से हो गए, 11 इंटू 9 99, ऑलमोस्ट 100 हो गया। हम्म। तो एक हाँ जी। चेक बॉक्स जो है कितने परसेंट का आया? 11। 11% का। तो ब्रह्म स्थान का इन्फ्लुएंस एरिया 11% होता है। ठीक है, ठीक है आइडियली सर। 11% होता है, आइडियली 11% होता है, लेकिन हम्म। ये कई बार वेरी भी करता है, क्योंकि ब्रह्मस्थान है, पावरफुल होता है। अगर ब्रह्मस्थान आपके घर का बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, 9th हाउस मतलब आपका बहुत अच्छा है, तो फर्क क्या पड़ेगा आपके घर के वास्तु में कि आपका जो ब्रह्मस्थान है वो 11% से 20% तक एक्सपैंड कर जाएगा। वाह। ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्रह्मस्थान ही वीक है
तो वो 11% में भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा, वो हो सकता है 9, 7, 8 पे कहीं जाके अटक जाए। ये देखो, इसको थर्मामीटर में नापा नहीं जा सकता है ना, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसर्न क्या है वो समझ में आ रहा है। अगर आपका ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा है, आपके घर का 9th हाउस बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो सेंटर है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। और इसी सेंटर पे सीढ़ी, मकान, पिलर या कुछ ऐसा बना दिया तो सबसे पहले जो खराब होता है वो ब्रह्म स्थान ही खराब होता है ना। तो ब्रह्म स्थान इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाना चाहिए, जितना खाली होगा उतना अच्छा। खाली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कारपेट बिछा दिया और ऊपर कोई सामान नहीं रखना। लाइट वेट सामान से कोई दिक्कत नहीं आती, घर के सामान का वजन कुछ नहीं होता। टॉयलेट नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, सीढ़ियां नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये हो कि वहां पे रसोई भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रसोई क्या करती है, एक एलिमेंट पर्टिकुलर को स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। इन 3 चीजों से बचा जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सामान वामान घर का कुछ रखा है, डाइनिंग टेबल रखा है, सोफा रखा है, ये रखा है, वो रखा, वो तो रखा ही जाएगा, उसको आप अवॉइड थोड़ी कर सकते हो। कर सकते हो, सर टेम्पल 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 में रख सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है ब्रह्मस्थान में टेम्पल। सर इसीलिए आपको याद होगा हमारे पुराने घरों में, जो गांव में आज भी कभी कभी टीवी सीरियल्स वगैरह में देखे जाते तुलसी। हैं, घर के बीचों बीच में तुलसी लगाई जाती थी। वो इसीलिए लगाई जाती थी कि ब्रह्मस्थान में अगर तुलसी लगी है तो आपके घर का ब्रह्मस्थान बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो शेप जो घर की थी ना, वो उसी ढंग की वो थी। जैसे आंगन में लगाते थे। मीना जी ने बताया इनका घर ऐसा है, तो कुछ उसी टाइप का इनका घर है, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा हाँ है। सर सर तो म- पुराना स्ट्रक्चर इसी तरह का बनता था। सर सर एक क्वेश्चन ये था सर हाँ कि जी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी न्यूट्रल प्लैनेट है, ओके। तो सर फिर वो किसी हम्म के साथ अगर बैठेगा दूसरे प्लैनेट के साथ में, तो वो क्या इफेक्ट देगा फिर वो? ये प्रिडिक्टिव का पार्ट है। क्या इफेक्ट देगा, तो 1.5 इफेक्ट दे सकता है, मैं किस किस का बताऊं। ये प्रिडिक्टिव का पार्ट है। आप अपने कंसर्न में उसको देखो कि वहां पे वो अच्छा है कि खराब है। मरकरी कहाँ बैठा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहां बैठ के वो कैसा हो रहा है। पाप कर्तरी में फंस गया तो बेकार हो गया, है ना। शुभ कर्तरी में फंस गया तो अच्छा हो गया। उसका काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बुध खराब होता है ना। अब वो 12वें भाव में बैठा है, चाहे उसकी राशि उच्च की हो, वो खराब ही रिजल्ट देगा। तो बात तो वहां मतलब सर, क्या रिजल्ट देगा को नहीं देखते हम ये देखते अच्छा हैं कि तो सर वो कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो मतलब सर अगर उसकी वो न्यूट्रल उसकी है तो बाकी क्या चीजें कैसी जिसके, हैं। अगर वो न्यूट्रल है उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो किसी के साथ बैठेगा तो वो उस जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुद तो न्यूट्रल है, तो जिसके साथ बैठेगा मैं तो ये उस जैसा हो ये जाएगा। ये इस तरह की कोई डेफिनेशन प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखी। ये सर वैदिक में इसमें पढ़ाया राशि जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर मेरा राशि एक नहीं क्वेश्चन देखते था। और टाइम। मैंने आप लोगों को बताया ना, प्लेसमेंट देखते हैं कि कौन से प्लेसमेंट है उसकी। राशि नहीं और देख रहे सर, हैं हम, प्लेसमेंट देख रहे हैं। अगर छठे में जुपिटर है तो खराब है, 7वें में है तो बहुत खराब, और ज्यादा खराब है, 8वें में है तो और ज्यादा खराब। राशि राशि थोड़ी नहीं सर देखनी। मैं देखेंगे, ओनली हेलो प्लेसमेंट। हम्म, सर सर घर की और सही सर, हाँ जी। दिशा कैसे देखें, मतलब 4th नंबर में जो राशि पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। सेंटर में खड़े होके दरवाजे की तरफ कंपास लगाओ, जो दिशा आ रही है वो आपके घर की एंट्री है। नहीं, जब भी कौन सी कंपास दिशा। लगाओ तो सेंटर में खड़े हो। सर कल आप ये भी बताओगे जो 12 हाउसेज है कुंडली में, तो ईच हाउस इज रिप्रेजेंटिंग विच डायरेक्शन, ये भी पता पता चलेगा कल हमें। उसी का तो चार्ट भेजा है मैंने आप लोगों को फोटो खींचने के लिए भाई, उसमें वही तो लिखा हुआ है। सर इसमें तो लाइक सर उसमें 9, 9th हाउस है। इसमें 9 है ना सर, उसमें कुंडली में 12 अरे वो हाउसेज कल, होते हैं ना। हाँ देखा, उसमें वॉल्स का भी हिस्सा आता है, वो बताऊंगा कल। वो कल का पार्ट है, कल सर मैं बताऊंगा। कुछ पूछना चाह रहा था आपसे सर। हाँ पूछो सर, पूछो पूछो। हाँ सर, मेरा एक, जैसे सभी लोग पूछ रहे थे ना कि एक परिवार में 3-4 लोग रहते हैं, इसकी कुंडली हम्म लेनी है। मैं ऐसा हम्म सोचता हूँ सर, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है या बच्चे हैं, तो हम, किसको कोई प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरे रिलेटेड है ना, तो किसको ज्यादा होगी प्रॉब्लम, किसको कम होगी।
ये ठीक है या गलत है? ये सवाल क्या है? सवाल ये है ना सर, अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो मेरा बच्चा है, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं, जैसा मेरा बेटा है उसको भी तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम नहीं, होगी, मेरे को ज्यादा होगी। आपका ये सवाल इमोशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। कैसे, मैं अच्छा। बताता हूँ। इमोशनल है, हाय मेरे बच्चे को तकलीफ है, हमदर्दी कर सकते हो, उसकी तकलीफ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको नहीं होगी वो तकलीफ, आप जो मर्जी कर लो, आप भगवान के सामने घंटों दिया बाती कर लो, बोलो यार मेरे बच्चे की तकलीफ मुझे दे दो, इसको नहीं होनी चाहिए, आप नहीं कर सकते। कर सकते हो ऐसा कि उसकी तकलीफ आप में आ जाए और आप में पेन हो जाए और वो ठीक हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन सर फैमिली रिलेशन तो का बस मतलब फिर क्या है? अरे सर नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके शरीर में, जिसके जीवन में तकलीफ है, भोग असल में वही रहा है। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, हम सिर्फ उसके साथ हमदर्दी रखते हैं, ठीक है? उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। अगर बच्चे के हाथ में चोट लगी, आप फूंक मार सकते हो, गर्म कपड़ा रख सकते हो, सिकाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो तकलीफ है ना वो उसी को झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके कर्म है। एक बात बताता हूं, हम अपने बच्चों के सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हम उनके भाग्य विधाता नहीं है। सच तो यह है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हर कोई अपनी अपनी तकदीर लेके आया है, जो उसने भोगना है वो भोगेगा। अगर माता पिता के हाथ में अपने बच्चे का नसीब लिखने की कलम होती ना, तो दुनिया में कोई बच्चा कभी दुखी नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ सुधार तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो हम सुधार करने के चक्कर में तो कभी ज्योतिष, कभी वास्तु, कभी तांत्रिक, कभी बाबा, कभी फूक, कभी डॉक्टर, यही सब तो करते हैं। सुधार के चक्कर में तो एलोपैथी यहाँ तक आ गई, आयुर्वेद में इतनी रिसर्चेस हो गई, वैद्य ज्योतिष यहाँ तक पहुंच गया। ये सब सुधार का ही तो प्रोसेस है। कोई होम्योपैथी से ठीक होता है, कोई एलोपैथी से ठीक होता है, तरक्की सबने की है ना? ये ज्योतिष जो है ये अकेला उपाय नहीं है। अगर आप होम्योपैथी में जाते हो, एलोपैथी में जाते हो, दवाई खाते हो, ये भी तो उपाय है। ये उपाय नहीं है क्या? उपाय ही तो है। तो वो तो सर करते ही आए हैं, हम सदा से करते आए हैं। एक प्रश्न आ रहा था मन में कि जैसे एक ही फैमिली है, एक ही घर है, उसके बच्चों में कुछ ना कुछ कुंडली में सिमिलरिटी होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं है, कोई मतलब जरूरी नहीं जैसे है। और वही हो भी तो इससे वही सवाल क्या है? अगर ओके। है नहीं, भी तो बहुत इससे सवाल क्या बनता है? नहीं, सवाल यही बनता है कि बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी, कुछ तो होंगी, एक दूसरे से मिलती नहीं नहीं नहीं, होंगी। ये वेग सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है। ओके। या तो मेरे से इंटरकनेक्टेड स्पेसिफिक बिल्कुल, सवाल पूछो। हम परिवार में हैं, इंटरकनेक्टेड। कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट तो है ही ना, तभी तो परिवार में है। वो हम परिवार भी में होते ही नहीं अगर हमारे कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। तो जुड़े तो हम सब हैं। डीएनए से रिलेटेड सोच रही हाँ, वो ठीक है अपनी जगह, उससे उससे क्या मतलब है। यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल के ट्रीटमेंट की। वही जो उन्होंने, मुकेश जी ने बात बोली, हम सब जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन जिसका दर्द है सहेगा वही, हम समझ सकते हैं वो सहेगा, इमोशनल है हो ना? जाए। हाँ। कभी भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी स्थिति हो कि हमारे घर का, परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हो, हम उसको कहीं यार छोड़ तू घर जा, तेरी जगह मैं एडमिट हो जाता, मेरे को बड़ा दर्द आ रहा है तेरे, नहीं हो करके दिखाओ। सकता, हो नहीं सकता। कभी नहीं होगा, है ना? जिसका है उसी को सहना पड़ेगा। हम हमदर्दी कर सकते हैं क्योंकि हमारा ही तो है, कहीं ना कहीं राइट। हमारा ही तो अंश होता है, तो हमदर्दी तो होती है। लेकिन उसका कोई वैसे अदरवाइज कोई और कनेक्शन नहीं है। मुकेश जी ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक कह रहे हैं सर। हम अपने बच्चों से हमदर्दी तो करते हैं, उनका दुख थोड़ी हम ले सकते हैं। एक प्रैक्टिकल आदमी तो है, यही इतना है। बड़ा आदमी है, उसका बेटा है कुछ नहीं करता, निठल्ला घर में पड़ा रहता है, बाप माथा पीटता है अपना, क्या करूं इसका, क्या करूं इसका, लेकिन क्या कुछ तो करूं सर इसका। उसको भी शेयर करना पड़ेगा ना। लक। हाँ तो कर ही रहे हो, जीवन तो शेयर कर ही रहे हो उसके साथ, नहीं नहीं सर, तो और जैसे क्या शेयर करोगे? प्रॉपर्टी है, मैंने अपने फादर की प्रॉपर्टी ली है, मेरा बच्चा मेरी हम्म। प्रॉपर्टी लेगा, तो कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा बच्चे को या मेरे को अपने फादर के लिए।
या मदर के लिए। आप चाहो भी ना, अगर उसके भाग्य में नहीं, आप उसको प्रॉपर्टी दे नहीं पाओगे। सही बात। रेंटल तो देनी पड़ेगी ना सर। पता नहीं सर, हो सकता है जिस दिन आप कई जाओ लोग उसके 6 महीने साल में वही सारी बेच बाच के खा जाए। हाँ वो क्या कर सर लोगे आप? सेपरेट इशू है। हाँ वो तो अरे उसके ठीक है। भाग्य में नहीं था, आप देखे टेम्परेरी 6 महीने साल के लिए, आप गए नहीं, साल भर में अगले ने बेच बाच के यूएस चले जाना है, वहां जाके वो तो दो टैक्सी भाई चलानी है, एक जाओ से कर लो नहीं जो होते। करना है तुमने। इसका कोई हिसाब नहीं है। राइट। होता है ना ऐसे, तो कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसीलिए तो कहा गया वो। काबिल है तो अपने आप कुछ कर लेगा, और नकारा है तो जो आपने बनाया वो भी मिट्टी कर देगा। पता नहीं हम क्यों इन चक्करों में पड़े रहते हैं, हम इन्हीं चक्करों में तो जिंदगी अपनी खराब कर लेते हैं। ताजमहल बनाएंगे बच्चों के लिए, कोई ना बनाता। सर उसने अपने आप बनाना होगा तो बना लेगा, बिगाड़ना होगा तो आपका वाला भी बिगाड़ देगा, मेरा वाला भी बिगाड़ देगा। ले, लेकिन ग्रह सुधारने का मन तो करता है ना कि जितना अच्छा बन करो जाए। ना, हाँ करो ना, अपने सुधार सकते हो, दूसरे के नहीं सुधार सकते। नहीं, अपने रिलेटेड जो अपनी बात मानता है उसकी तो सुधार लेंगे। अरे आपको एक बात बताऊं, मेरी बिटिया है, मैं उसको सारा टाइम कहता रहता हूँ, बेटा ऐसे मत क्या कर, राहु खराब हो जाता है, ऐसे मत कर, राहु खराब हो जाता है। वो सुन सुन के इतनी चिढ़ गई है ना, कि अभी जैसे मैं घर से क्लास कर रहा हूँ, अभी अंदर आई तो बाई चांस मैं भी वही टॉपिक बोल रहा था कि राहु ऐसा होता है, राहु ऐसा है, तो मेरे सामने ऐसे ऐसे से ना जैसे मुंह बना के ऐसे निकल गई। तो वो क्या कहती है पता है, भगवान लड़की अगले बुद्धि जन्म में गाल ना देना। ऐसे घर में पैदा करना जहां मेरा बाप वास्तु ने जानता हो। ठीक है, सही बात है। तो आपके बच्चे आपकी राह पे चलेंगे ये कोई जरूरी नहीं, राइट। कोई जरूरी नहीं। हम लोग मोह में बंधे रहते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं। सब अपने अपने सर जीवन को बिताने के लिए, अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। जो जिसके भाग्य में लिखा है वो होगा। आपके कहने से कोई नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला अपने लिए। इसीलिए हमारे यहाँ इतनी सारी जो विद्याएं हैं, इसमें एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया? कि कोई भी ऐसी चीज जो सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह आप प्रोवाइड करते हो, चाहे वो ज्योतिष की सलाह हो, चाहे वो वास्तु की सलाह हो, चाहे वो कुछ भी हो, कभी भी किसी को फ्री में नहीं देनी चाहिए। और नियम क्या है पता है? जो सलाह देने वाला है, पुराने जमाने में वो अक्सर ब्राह्मण हुआ करता था, है ना। तो ब्राह्मण को नियम ये बनाया गया कि ब्राह्मण से फ्री में सलाह तो कभी नहीं लेनी। जब आप ब्राह्मण से कोई सलाह लो तो उसको दान भी देना कुछ है तो। और उसको दक्षिणा भी देनी है। राइट। सिर्फ दान से नहीं चलेगा कि आए तो 501 रुपए पकड़ा दिए, साथ में धोती कुर्ता भी देना पड़ेगा। संस्कृति हमारी ऐसी है। ये इसीलिए था ओके। कि अगर उसमें दान दक्षिणा देने का मन नहीं है तो आप फालतू में काय को रेमेडी बांट रहे हो भाई। जिसको चाहिए नहीं उसको दे रहे हो आप, जिसको चाहिए वो मांग के लेके जाएगा, है ना। अभी जैसे मेरी बिटिया को नहीं चाहिए तो अभी मैं उसको लाख समझा लूं, वो नहीं लेगी। हुआ करो तुम वास्तविक दुनिया को पढ़ाते रहो, अपना ही बच्चा नहीं लेगा। हाँ, उसके घर में है, ये सब उसके सामने चल रहा है, ईश्वर ना करे कभी उसे जरूरत पड़ी, जैसे कभी कभी पड़ भी जाती है, तो सबसे पहले आती है पापा यार कोई तो सोल्यूशन बता दे यार, आप कर देते हो मुझे मालूम है, कुछ कर दो। मैं कहता हूँ अच्छा चल ठीक है, रात को कर दूंगा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। तो जब जरूरत पड़ती है तो आ जाती है। लेकिन जब बच्चा है ना, अभी जब जरूरत नहीं है तो वो आपको इग्नोर भी उतना ही करेगा, और जरूरत बुद्ध। पड़ने पे भागता भागता भी आएगा, क्योंकि उसका काम बन जाता है। पापा जो करते हैं उससे उसका काम बन जाता है, तो वो आएगी, बार बार आएगी। धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट राइट। जागेगा और वो सीख जाएगी। कब तक बचेगी? सीख तो राइट। जाएगी, है ना। सीखेगी कि नहीं सीखेगी ये उसकी पत्री बताएगी, मुझे पता है वो सीख जाएगी, अभी उसका टाइम नहीं आया। जब तक नहीं ओके। आया मैं भी उसको घोल के कुछ पिला नहीं सकता, आप भी उसको किसी को घोल के कुछ पिला नहीं सकते। ओके। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि जब मेरी राहु की दशा चल रही थी ना, तो मेरे से कोई कहता था तुम्हारा शनि भारी है। एक पंडित ने बोला मेरे को तेरा शनि भारी है।
मैं कहा मैं तेरे पे भारी पड़ जाऊंगा, ध्यान रखियो, दोबारा मेरे घर में घुस मत जाना। बड़ा आया पंडित, मैं खुद ऐसा था। मुझे नहीं पता था कि जिस सब्जेक्ट को मैं इतना चैलेंज करता हूँ आगे जाके वही मेरा सब्जेक्ट बनेगा जिससे मेरी रोजी रोटी चलेगी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। अक्सर होता है, यही अक्सर होता है, जो जिस चीज को डिनाई करता है ना, कुदरत कहती तुझे वही दूंगी, तू मना करके दिखा, है ना। तो मैं तो पहले लड़ जाता था, मैं कोई राहु केतु शनि मंगल कुछ नहीं होते, मेरा बिगाड़ के दिखाओ क्या बिगाड़ते हो। खूब बिगाड़ा उन्होंने, 16 साल 18 साल, अकल आ गई। अब दुनिया को बांटता फिरता हूँ वही अकल। मेरे बच्चे मना कर देते हैं अभी नहीं चाहिए। दूसरी है बड़ी वाली, वो सब सीखती है, उसको ज्योतिष भी आती है, 20 साल की है अभी। ज्योतिष भी आती है, अरे स्वर वाह। विज्ञान भी आता है, वास्तु भी आता है, ग्राफोलॉजी भी आती है। ग्राफोलॉजी की तो टीचिंग करती है वो, योगा की ओके। टीचर है वो उसका इंटरेस्ट है, वो सब कुछ करती है। वो 16 साल की 15 साल की थी तब से शुरू हो गई थी मेरे साथ बैठ के क्लास अटेंड करती थी। ये अभी तक नहीं करती, छोटी वाली। करेगी जब इसका समय आएगा तभी करेगी। उसके ग्रह नहीं आए होंगे। जब समय आता है तभी चीजें होती हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपने ग्रह से उधार लो, ठीक अपनी रेमेडी कर लो, उतना ही बहुत है। आप देना चाहोगे तो बच्चा तब भी आपके हाथ से दवाई नहीं पिएगा अगर उसे ठीक नहीं होना तो। ठीक है, ओके। ज्यादा चिंता मत किया करो, किसी की चिंता सर करने से कोई सुधरता नहीं। अगर किसी को क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो अरुण। सर अगर किसी को सर अगर जगह जगह थूकने की आदत है तो उसमें क्या, कौन सा ग्रह गड़बड़ कर रहा है? बहुत खराब सूर्य की निशानी है, बहुत ही खराब सूर्य की निशानी है। बाकी जूते और उस पे वाला तो शनि, अच्छा, मतलब पैर कितने लोग मारना हैं या जिनके जूते के ऊपर जूता अक्सर होता है? चप्पल देखो घर में जाके तो चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी होती है। होता है किसी का? नहीं, हम लोग क्या शुरू से सब लोग बोलते हैं कि एक के ऊपर एक नहीं रखो, तो नहीं रखते। दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, हाँ। हाँ, कोई रखता ही घर नहीं में है। चोरी होती है, घर में चोरी होती है। और शुक्र मनाओ ईश्वर से अगर वो छोटी छोटी चोरियां होती रही, कभी चम्मच जा रहा है, कभी नींबू जा रहा है, कभी ककड़ी जा रही है, ये वो छोटी चोरी है। अगर ये रोकने की कोशिश करोगे ना, घर में चोर घुसेगा और सब चोर की चोरी करके चला जाएगा, फिर बड़ी चोरी होगी। छोटी छोटी चोरी होते रहना भी एक तरह की रेमेडी है, होते रहने दो, कोई बात अच्छा। तो ऐसे किसी के घर से चोरी हुई है तो फिर वो क्या खराब होगा, जैसे नहीं। उनके शनि चार्ट राहु में? की युति में चोरी होती है। अच्छा, शनि राहु की। ओके। सर सर एक और उसकी क्वेश्चन था। जो पहचान हम ये है, आपको एक बात बताता हूँ, आपके घर में मेड आती है ना काम करने वाली, अक्सर आप देखोगे वो लोग चप्पल बाहर उतार देते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाँ। होता है। हाँ। मैंने एक बार देखा, जो मेड आई मेरे घर में, वो जब बाहर चप्पल उतार के आया, उसकी चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैंने हफ्ता 10 दिन उसको लगातार देखा, डेली यही हो रहा है। मैं कहा यही चोर अच्छा। है, मैंने हटा दिया उसको। तो बहुत सारी पहचान है ऐसे। सर चलिए एक आज के क्वेश्चन लिए और। इतना ही रखते हैं, फिर 11 बज हाँ जाएंगे जी। तो मीना जी सर कहेंगी एक बहुत क्वेश्चन, देर हो गई सर। 1 मिनट का। हाँ जी। हाँ, बस सर जैसे लास्ट है ये। मेरी, हाँ। हाँ, मेरी क्लास जैसे घर पे है और गाड़ी में, उसमें क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है? कोई ग्रह गड़बड़ कर रहा है, मतलब गड़बड़ का इन द सेंस कोई खराब कर रहे हैं अपने हाथ से, या क्यों? ऑफिस में रहते हैं तो कार में कर लेते हैं, ऐसे सोच रहे थे, मतलब या नहीं ऑफिस में नहीं, ये रहते हैं तो कार दिखाओ, में कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नीचे नहीं, ये पहिए सब सर लगे हैं दिखाओ। ना। मैं तो कोई सर एक इंटेलिजेंट सा क्वेश्चन उम्मीद कर रहा था यार तेरे से। नहीं, चलिए आपने वो आज के लिए देख के इतना ही बताया रखते ना। हैं। ठीक ठीक। सर सर थैंक सर यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर हाँ जो जी। हम कैश डोनेशन करते हैं, तो ये किस प्लैनेट का रेमेडी होगा, कैश डोनेशन? अरुण साइलेंट कर, म्यूट कर भाई। हाँ, कर दिया। सर हाँ। जो हम कैश डोनेशन करते हैं, कैश डोनेशन, जैसे किसी गरीब को तो कुछ हम्म। चिल्लर दे दिया, कहीं हम्म। पैसे, या कहीं धर्म स्थान में हमने थोड़े कैश डोनेशन कर दिए, तो ये किस ग्रह का रेमेडी हो गया सर, ये कैश डोनेशन? नहीं, किस ग्रह की नहीं, किसको दे रहे हो वो देखा जाएगा।
किस पर्पस अच्छा, से तो दे रहे हैं? धार्मिक स्थान पे डोनेशन को ग्रह से नहीं देखा जाता, वो बृहस्पति का ही है, बृहस्पति का उपाय है। सर मेरा मतलब क्वेरी ये था कि कैश कौन से प्लेनेट को बिलोंग करता है, कि कैश देने से वो नहीं वो नहीं, planet ऐसे नहीं देखा जाता। वो आपका धार्मिक स्थान पे किया गया कोई भी कर्म इस तरह का आपके बृहस्पति को अच्छा करता है, वो इसलिए और अगर किया वही जाता है। वो ग्रह और से अगर इस वही तरीके से किसी जुड़ा हुआ नहीं है, जुपिटर से, जुपिटर से। और अगर वही किसी अगर गरीब जुपिटर अच्छा इंसान होता को दिया, अच्छा कैश देने से जुपिटर अच्छा होता है। जुपिटर। है। कैश देने से बात नहीं है, धार्मिक स्थान पे किए गए काम से जुपिटर अच्छा होता है। वो काम आपका कुछ भी हो सकता है। और किसी बैगर को दिया या किसी फकीर को दिया तो अरे वो 1-2 रुपए 5 रुपए में कौन सा धर्म कमा लोगे यार। सर कहीं उससे कुछ नहीं होता। आश्रम में जो देते हैं वो, लाइक वृद्धाश्रम या कोई डोनेशंस ऐसा। है, डोनेशन है। डोनेशन से आपका बृहस्पति अगर खराब है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा है तो नहीं करना चाहिए, अच्छा है तो भी करना चाहिए। वैसे तो किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा चैरिटी है है तो वो, और चैरिटी तो अच्छा। थोड़ी बहुत कर, चैरिटी करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। अब बैगर को 2 रुपए 5 रुपए दे दिए, उसमें कौन सा ग्रह ढूंढोगे आप, ऐसा कुछ। तो चलिए वैसे आज कैश के लिए तो वैसे कैश कौन से प्लेनेट को रामधन। बिलोंग करता है, कैश मनी? इस तरह का देने वाला कैश जो बैगर को देते हो, उसका अमाउंट क्या है? सर दो मैं रुपए पांच अदरवाइज रुपए किसी प्लेनेट में नहीं आते भैया। नहीं सर, मैं अदरवाइज पूछ रहा हूँ जो अदरवाइज कैश कितने? कैश का कारका पूछ रहा है, कारका किस चीज का है कैश? कैश कोई भी कैश मनी अगर हो, कैश मनी हो, वो कौन से प्लेनेट का को बिलोंग करता जो जेब में रखा हुआ कैश होता है वो मून से होता है। है? ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते थैंक यू गुड सर। नाइट सर। राम राम सर। हैं। चलो जी, गुड नाइट गुड नाइट। सभी को, राम राम, बाय।